बात तो स्वर्ग है क्या? स्वर्ग परमेश्वर के रहने का स्थान है। एक जगह नहीं, बाइबल में कई जगह लिखा हुआ। एक ये घर है, कई घरों को नहीं बोलते हैं स्वर्ग जैसा है ना? अभी कई जगह घूमने जब जाते हैं तो कई जगह कैसी होती, बड़ी सुंदर होती है, वहां से आने का मन नहीं करता। लेकिन हम कितना समय बिताते हैं? बस 2 घंटे 4 घंटे घूम के आ जाते हैं। लेकिन वो जगह क्या थी? एक स्वर्ग जैसी हम समझते हैं इसको। और यदि उस जगह में हमें इस पूरा जीवन रहने को मिल जाए तो ये है जीवन। वो जगह तो स्वर्ग है, लेकिन उसमें रह के सदा तक रहना वो जीवन है। मैंने इस बात को सीखा कि स्वर्ग तेरा रहने का स्थान है और स्वर्ग में रहना एक अनंत जीवन है। हालेलुया। आज स्वर्ग का जिक्र मैं कर रहा हूं, अनंत जीवन की बात करें। पहले तो स्वर्ग की बात है कि जो स्थान है स्वर्ग है, जिसमें परमेश्वर रहता है, वहां का जीवन जो खत्म नहीं होगा वो कैसे मिले? धरती पे रह के हमें नहीं पता स्वर्ग क्या है, लेकिन शैतान जानता है। वो वहीं से गिरा है। वो क्या प्लानिंग करता है विश्वासियों के प्रति पता है? एक शैतान ने मीटिंग की। क्या की? मीटिंग की। और उस मीटिंग के अंदर उसने अपने, जैसे हम अपनी सोसाइटी की मीटिंग करते हैं, पास्टर मीटिंग करते हैं, ये भी एक मीटिंग है। यहां वचन बताया जाता है ये परमेश्वर की सभा है तो परमेश्वर की बातें होंगी। लेकिन जहां दुष्ट लोग होंगे, पीने वाले पीने की बात करेंगे। कहां रह गया भाई यार, आज ना यार खत्म हो, नौरी और मंगा लेंगे। घर वाले चाहे 12 बजे तक बाट देखे जाओ, कोई दिक्कत। फोन कर कर छिक जाओ, उनका तो उठाओ नहीं गए, कहे उन्हें स्विच ऑफ कर लेना। क्योंकि उनकी सभा, उनका आनंद अलग है, हमारी सभा, हमारा आनंद अलग है। और जैसी सभा होगी वैसी ही मीटिंग के लोग इकट्ठे होंगे। ताश खेलने वालों में ताश वाले जाएंगे, शराब पीने वालों में शराब पीने वाले, और जो धोखाधड़ी करने वाले वो गलत योजना, चोरी चकारी वाले चोरी की योजना बनाएंगे। लेकिन जो संत होंगे, जो प्रभु के बेटा बेटी होंगे, वो कहां इकट्ठे होंगे? प्रभु की संगति में। समझ रहे? तो शैतान ने भी एक मीटिंग की कि हमारे राज्य में जो है बहुत कम आत्माएं आ रही है। शैतान भी आत्माओं को चाहता है, लेकिन स्वर्ग नहीं, नरक देने के लिए। उसने एक मीटिंग की और उसके अंदर दुष्ट आत्माएं बोला, मुझे बताओ कोई भी एक ऐसा उदाहरण बताओ कैसे हम आत्माओं को ले सकते हैं खींच खींच के, जो ये विश्वास करते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, यीशु मसीह का नाम लेकर, कैसे इनको वापस लेके? एक ने कहा कि मैं कहूंगी कि परमेश्वर है ही नहीं, तुम किसके पीछे ला रहे? शैतान खुश नहीं हुआ, मुगम्बो खुश नहीं हुआ। हालेलुया। दूसरी दुष्ट आत्मा बोली नहीं नहीं, ये कोई खास योजना नहीं। दूसरी बोली, मैं कहूंगी कि यीशु मसीह आया, मारा गया, गाड़ा गया, लेकिन तीसरे दिन जीवित नहीं हुआ। मैं ऐसे लोगों को बहकाऊंगा, विश्वासियों को खास तौर से, क्योंकि बाकी तो उसी के वश में पड़े हुए। मैं विश्वासियों की बात करूं। तीसरी जो थी वह थोड़ी और शैणी थी। उसने एक और बात कही कि मैं कहूंगी यीशु मसीह आया था, वो मारा गया, क्रूस पे गाड़ा गया, बीमार भी चंगे करे, चमत्कार दिखाए, तीसरा दिन जी के भी उठ गया। लेकिन हाँ वो कोनी बहुत वारी है। समस्या यही है, आज के विश्वासी ठोकर क्यों खाएंगे? क्योंकि उन्हें लग रहा कुछ होगा नहीं। नूह के समय में भी उस सारे देश को लग रहा था कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे बारिश आई और एकदम से छोटी छोटी नहीं पड़ी होंगी, वो बड़े मोटे मोटे गोले गिरे प्रभु ने, कदे नूह का जहाज खोल के इसके भीतर बढ़ जाए। एकदम तो तिरा दिया सारा सौदा, 40 दिन रात वो ऐसे पहुंचा दिए, एक नहीं बचाया नूह के परिवार में छोड़। आप समझ रहे? प्रभु का जब एक पंजा लगता है ना,
तो वो इंसान ढूंढने से भी नहीं पाता, मिट्टी में भी ढूंढेंगे तो भी मिलेगा। इसलिए आज हमें स्वर्ग और नरक के विषय में सीखना जरूरी है। आप इसी जीवन में आनंद उठाना चाहते हैं या परमेश्वर के राज्य में सदा के लिए रहना चाहते हैं, वो हमें तय करना है, वो हमें सीखना है। यहां पर साफ तौर पे लिखा हुआ है, जब आदम यहां था तो उसको जब पाप किया तो भूमि क्या होगी? श्रापित हो गई, परमेश्वर से अलग हो गए। जो परमेश्वर संगति करता था वो उससे अलग हो गए। लेकिन फिर भी वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने फिर भी उनको छोड़ा नहीं। छोड़ देता तो आज यीशु मसीह के विषय में प्रचार करते हम, जितने मरते वो सारे कहां जाते? नरक में। लेकिन फिर भी प्रभु ने हमें छोड़ा, इकलौता बेटा उसने दिया ताकि उसके ऊपर विश्वास जो करेगा, जो उसके अनुसार आज्ञाओं को मानेगा, वो एक दिन उद्धार पाकर और स्वर्ग में वास करेगा। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग में इससे अलग जो उद्धार पाए हुए लोग और पवित्र किए हुए लोग परमेश्वर के साथ सदा तक वास करेंगे, जहां पर कोई अशुद्ध, झूठ बोलने वाला, कोई अपवित्र, घृणित काम करने वाले या चोरी चुगली निंदा करने वाला एक भी नहीं पाओगे। ऐसी सभा परमेश्वर के राज्य में नहीं है। ऐसी सभाएं तो कहां है? शैतान के अधोलोक में। इसलिए हमें किस परमेश्वर की आराधना करनी है? परमेश्वर तो बहुत बड़े बैठे हैं आज संसार में, लेकिन हम जीवते परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। हम निर्जीव चीजों पर नहीं बल्कि हम सजीव चीजों पर विश्वास करते हैं कि मेरे परमेश्वर ने प्राणों की रक्षा की। हालेलुया। वो हमारे इस सांचे को इसलिए बचाता है, शरीर को, ताकि अंदर जो पवित्र आत्मा है उसकी रक्षा हो सके। चंगाई क्यों करता था प्रभु? क्योंकि दया करता था। चमत्कार क्यों दिखाता था? क्योंकि अपने आप को प्रकट करता था कि मुझे समझ लीजिए, आप मेरी दया को, मेरे प्रेम को समझ जाइए। इस शरीर के लिए नहीं करता था वो अंदर जो आत्मा दिया हुआ है उसके लिए परमेश्वर सारी कोशिश कर रहा है। क्योंकि शरीर तो यदि हम ना मानेंगे तो भी मिटना है और मानेंगे तो भी मिटना है। असली समस्या कहां है? जो पवित्र आत्मा की बातें हैं उन पे नहीं चलते। हालेलुया। हमारे स्वर्ग के विषय में हमने स्वर्ग के विषय में पढ़ा और अब अनंत जीवन के विषय में समझेंगे। स्वर्ग एक ऐसा स्थान है जिसके अंदर जीवन की भरपूरी, उस स्वर्ग में जीवन की भरपूरी है और जो अनंत है। जैसे मैंने एक घर का उदाहरण दिया था, इस पृथ्वी पर, परंतु स्वर्ग के स्थान में हमें वहां की सुविधाएं जो परमेश्वर ने दी हैं, उद्धार पाने वालों के लिए सदा तक रहेंगे, उसे अनंत कहते हैं। मतलब जो सुविधाएं स्वर्ग में परमेश्वर ने हमें दी हैं, जैसे हम संसार में अपने सामानों को इकट्ठा करते हैं, ये लेना है, इसकी जरूरत है, भी वो लेना है, चाय खत्म होगी, चीनी खत्म होगी, ये खत्म होगा, वहां पे ऑलरेडी परमेश्वर ने शांति, आनंद, प्रेम, धीरज, कृपा, अनुग्रह सब वहां पे परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार करके रखे। हमें कुछ लाने की जरूरत नहीं है और ना ही ये दुख उठाने की जरूरत है जो इस संसार में हम दुख उठा रहे हैं। हमारे वहां कोई दुख नहीं होगा। हमारा स्वदेश कहां है? स्वर्ग में। यहां तो हम शरण लिए हुए थे कुछ समय के लिए। हालेलुया। मेरे बहन भाइयों, आप सीख लीजिए स्वर्ग में। मेरा काम प्रभु की ओर से आपको बताना। आप मानते हैं तो बहुत अच्छे हैं, नहीं मानते हैं तो प्रभु जानता है, लेकिन मेरे लिए फिर भी अच्छे हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु कहता है कि धर्मी और पापी सभी से वो जब तक सृष्टि बनी हुई है क्या करेगा? प्रेम रखेगा। सबको वो मौका देता है मन फिराने के लिए। मतलब स्वर्ग हमारा घर और उसमें सदा तक रहना हमारा अनंत जीवन। हालेलुया। जो उद्धार पाएंगे, परमेश्वर के अनुसार आज्ञाओं को मानते हुए जीवन जिएंगे, अपनी नहीं वरन दूसरों के विषय में, भलाई के विषय में ढूंढेंगे, तो परमेश्वर कहता है कि स्वर्ग तुम्हारा घर है और उसमें रहना तुम्हारा जीवन है जो कभी भी खत्म नहीं होगा। हालेलुया। अनंत जीवन का द्वार क्या है? उसकी आज्ञाएं मानना ही तो अनंत जीवन का द्वार है।
यूहन्ना की पुस्तक में लिखा हुआ है कि उसकी आज्ञाएं अनंत जीवन है। जो आज्ञाएं मानते हैं वो अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे, क्योंकि उन्होंने पृथ्वी पर रहकर प्रभु की जो बातों को नहीं मोड़ा। इस परिस्थितियों में, इन कलेश में, इस पाप में जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, तो फिर स्वर्ग में तो और भी आसान है उनकी आज्ञाओं को मानना। हालेलुया। यदि हम स्वर्ग के बारे में कितना भी ज्ञान क्यों ना रखे, परमेश्वर के बारे में ज्ञान कितना भी क्यों ना रखे, बाइबल के विषय में कितना भी क्यों ना जाने, लेकिन यदि प्रभु यीशु मसीह जैसा जीवन नहीं है तो वो स्वर्ग में नहीं है। हालेलुया। उद्धार पाए हुए लोग ही वहां पर होंगे जो प्रभु के अनुसार जिएंगे। हालेलुया। एक वचन में प्रभु कहता है ना, अपनों से प्रेम किया तो इसमें कौन सा प्रेम। जो दूसरों से प्रेम करता है, प्रेम उसमें साबित होता है। हालेलुया। अभी और चलेंगे, आनंद आएगा वचनों में, ऐसी बात नहीं। जिनको वचनों से प्रेम है, प्यास है वचनों की, भूख है वचनों की, वो तो भरते रहेंगे। और जिनके अंदर भूख प्यास खत्म हो चुकी है, वो उनके कानों से बाहर जाएंगे, एक से अंदर जाएगा, दूसरे से साफ हो जाएगा। यदि तू पूरे संसार को पाले और परमेश्वर को खो देगा तो तेरे पास क्या बचेगा। और यदि तूने परमेश्वर को पा लिया तो तेरे पास सारी चीजें आ जाएंगी। हालेलुया। यह है परमेश्वर का प्रेम। जो समझते हैं वो इसको रखते हैं, ना कि संसार की किसी वस्तु को। यही बस हमारी परीक्षा होती है कि हम संसारिक हैं या हम आत्मिक लोग हैं। क्योंकि स्वर्ग जिसका मैं जिक्र आज करने वाला हूं, वो स्वर्ग संसारिक एक भी तरीका वहां चलने वाला नहीं। वहां पर वो लोग रहेंगे जो उद्धार पाए हुए हैं, और उद्धार पाए हुए लोग कभी संसारिक नहीं होते। वो तो आत्मिक बातों में मन लगाया करते हैं। एक बाइबल रखी हुई है वहां पे, एक कार की चाबी रखी हुई है, एक डॉलर, बहुत बड़ी रकम, डॉलर बड़े होते हैं, रुपया छोटा सा होता है, तो वो डॉलर की गड्डी रखी हुई है, एक सोने की घड़ी रखी हुई है, एक रजिस्ट्री मकान की, कौन सी चाहिए चुन लो। एक आया, वो देख देख बाइबल उठाते तो सभी हैं उसको, इस वचन को पढ़ते सभी हैं, लेकिन ग्रहण अंदर बहुत कम लोग करते हैं। हालेलुया। एक बहन आती है, वहां वो उठा ले जाती है, कुछ डॉलर उठा ले जाती है, एक रजिस्ट्री उठा ले जाता है मकान की, फ्लैट की। एक बुजुर्ग आदमी आता है, वो भी कुछ कार की चाबी उठा ले जाता है, कोई सोने की घड़ी ले जाता है। एक आती है वो प्रभु की दासी, प्रभु की बेटी, वो बाइबल को सीने से लगा के ले जाती है। और जब वो खोल के पढ़ने लगती है तो उस बाइबल में से ही वो सारी चीजें जो वहां रखी हुई थी टपक टपक निकलती हैं। हालेलुया। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, उनका समय, उनके काम, लेकिन है एक ही। हालेलुया। वैसे ही स्वर्ग की ही महिमा में अनंत जीवन, अनंत क्या होता है, जिसके कोई खात्मा नहीं, और परमेश्वर वहां रहता है, और परमेश्वर कभी मिटने वाला नहीं है। तो इसका मतलब स्वर्ग की जगह भी कभी भी मिटने वाली नहीं है, और वहां का जीवन भी कभी खत्म होने वाला नहीं है। समझ रहे हैं आप लोग। हालेलुया। हालेलुया। स्वर्ग एक ऐसा स्थान है जहां पर परमेश्वर रहता है। कहता कि स्वर्ग तेरा सिंहासन, पृथ्वी तेरे पैरों की चौकी है। हालेलुया। तो परमेश्वर का सिंहासन कहाँ है? स्वर्ग। और जो स्वर्ग में सिंहासन पर विराजमान है वो कौन है? परमेश्वर। और परमेश्वर क्या है? अनंत है। जब वो अनंत है तो उसके बच्चे जो विश्वास करते हैं वो भी स्वर्ग में एक दिन मिरास पाएंगे और अनंत जीवन वास करेंगे। हालेलुया। समझ रहे हैं? जैसे हमारा एक घर होता है, यदि कहीं किसी के यहाँ चले जाते तो थोड़ी सी देर में हम वापिस आ जाते, लेकिन हमारा जो घर होता है वो हमारे लिए परमानेंटली होता है जब तक हम हैं। वैसे ही स्वर्ग भी यदि विश्वास इस जीवन में सही ईमानदारी से हम करते हुए जाएंगे तो अनंत जीवन हमें परमेश्वर स्वर्ग में देगा। हालेलुया। और कितने लोग पाना चाहते हैं?
जो सूखते रह हालेलुया। तो सभी को अपनी अपनी रजिस्ट्री करवानी है वहां। प्रभु ने बहुत से स्थान बना कर रखे हमारे लिए, बोल के गए यीशु मसीह के, लेकिन कैसे लोग रहेंगे वहां, ये भी सवाल है। कैसे कैसे इंसान रहेंगे वहां? जबरदस्ती तो हमारी चलेगी नहीं। समस्या ये है, यहां तो हम किसी की बीत पपाड़ा टेक लिया तो भी चल जाए कई बार, लेकिन परमेश्वर के राज्य में कैसे चलेगी? कैसे लोग वहां पे रहेंगे? धर्म के काम कौन से होते हैं वो उनमें भी थोड़ा डिफरेंट। जो संसार के काम है वो अलग है, और जो परमेश्वर के आत्मिक धार्मिक काम है वो अलग है। उद्धार पाए हुए लोग वहां पर रहेंगे। जो यीशु मसीह के लहू से धोए गए पवित्र हैं, वो वहां पर रहेंगे, क्योंकि वहां पर पाप नहीं। हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने थोड़ी सी भी मिस्टेक नहीं की इस जीवन में। शैतान जब उसके पास तरह तरह के प्रलोभन लेकर आया, यीशु मसीह को क्या लगेंगे? क्या लगेंगे जब उसको पता है कि मैं मेरे पिता के सदा पास में रहूंगा, मुझे क्या करना इसका? उसको आगे जो धरा था वो दिखाई दे रहा था कि वहां क्या है, हम यहां देखते। जो इस बच्चे के समान है नहीं बनेगा वो स्वर्ग में नहीं जा सकता है। हालेलुया। एक फोटो हो जाए। चलिए, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो इस बच्चे के समान, क्यों बच्चे का उदाहरण दिया? क्योंकि बच्चों से हम अपनों से प्रेम करते और अपनी जान से ज्यादा प्रेम करते, और बच्चे के अंदर ज्यादा, हाँ वो लड़की दिक्कत नहीं होती, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मुझे वो देख के खुश नहीं है, मुझे ये चाहिए, मुझे उसको सिर्फ अपना थोड़ा सा भाग चाहिए, उसके बाद उसे कोई मतलब नहीं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा इस पृथ्वी पर का जीवन नहीं है, तुम यहां लालसाएं ना रखो। इस बच्चे के समान जो तुम्हें मिलता है उसमें संतोष रखो। हालेलुया। यदि ज्यादा धनवान होने के लिए कोशिश करेंगे तो प्राण फंदे में फंसेंगे। परमेश्वर देता रहेगा यदि हम रहेंगे ईमानदार, जरूरतों को पूरा करेंगे। बहुत लोगों के पास पैसा होता लेकिन फिर भी उनके पास समाधान नहीं होते, लेकिन हमारे पास यीशु मसीह है जो सारी बातों का क्या है? समाधान है। हालेलुया। जो इस पृथ्वी पर का भी समाधान है और स्वर्ग में भी एक दिन हमें रखने वाला है। क्योंकि किस पर भरोसा किया आपने, आप इतना अहमियत उसकी समझते नहीं है क्या है। और उसकी अहमियत का तब हमें पता चलता है कुछ थोड़ा बहुत, जब हम परीक्षाओं के दौर से गुजरते हैं और परमेश्वर हमें निकालता है, तब हमें एहसास होता है कि ये परमेश्वर के सिवा कोई नहीं कर सकता। हालेलुया। हालेलुया। स्वर्गदूतों और प्रभु के संतों का निवास स्थान स्वर्ग में होगा। एक जगह लिखा हुआ है कि इन छोटों में से जो बालक के समान अपने आप को नहीं बनाएगा, क्योंकि बच्चे में हेर फेर झूठ फरेब नहीं होता है। परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद करता है जो ज्यादा इधर उधर की बातें, ज्यादा दुष्टता भरे काम, ज्यादा लालच स्वार्थ के विषय में प्रभु के पीछे घूमते हैं। थोड़ा दूर दे दूंगा साइड में, गोदी में चढ़िया ना गोदी। लेकिन जो ईमानदार होते हैं उनको खुद वो अपनी बाहों में उठाता है। हालेलुया। परमेश्वर भला है। और वहां पर वो संत, वो प्रभु के दास दासी रहेंगे जो ईमानदार होंगे। जैसा प्रभु क्रूस की मृत्यु तक दीन रहा, नम्र रहा, और अपने लिए एक पल भी उसने नहीं जिया। सारा जीवन हमारे लिए उसने पवित्रता की एक एक बूंद लहू की बहा दी और अपनी देह को भी उसने कुर्बान कर दिया। एक आदमी था और थोड़ा सा ढीठ टाइप का था।
अपने आप से धर्मी दिखाना चाहता था। अभी जब वो गया और स्वर्गदूत के एक स्वर्गदूत के हाथ में एक जीवन की पुस्तक है, हालेलुया। अभी वो जब गया तो उसका उस जीवन की पुस्तक में नाम नहीं मिला। और नाम तो लिया, पेज पेज पलट के बोला कौन है तेरा नाम, किता गया थोड़ा, बोले है तो है नहीं सब्जी, मेरा नाम क्यों नहीं है, हालेलुया। बोले मेरा तो नाम होना चाहिए, मैंने बहुत धर्मी जीवन जिया है, बहुत बहुत अच्छा आदमी हूं। तो बोले भाई ईसा है, देख मैं तो इसे ना मानू, तू किसा जिया है ना जिया मैंने नहीं मेरा, इसमें तेरा नाम होना जरूरी है। बोला नौकर भी मेरा नहीं है, तो पौलुस का है इसमें। पौलुस का क्यों नाम लिया, उसका कारण था, हालेलुया। क्योंकि पौलुस ने एक जगह कहा था कि मैं सबसे बड़ा पापी हूं। पापियों पर प्रभु अनुग्रह करता है, तो पापियों में सबसे बड़ा पापी कौन है, मैं हूं, क्योंकि मैं मसीहों को ही सता के जेल में बंद करता था। बोला नाम दिखा उसका, बोला उसका तो है, बोला वो इतना बड़ा पापी था, उसका नाम जीवन की पुस्तक में है, मेरा क्यों नहीं है। अभी सवाल तो जायज उसका, लेकिन उत्तर भी उससे पावरफुल। स्वर्गदूत के सामने वो ऐसी जिद कर रहा है कि दृष्टांत देते हैं इस चीज के लिए, समझाने के लिए कुछ। बोला भाई पौलुस पापी था, तू भी माने है, पढ़ रहा बाइबल में, समझ गया जाए तो तूने सवाल खड़ा करे। लेकिन एक बात बताओ, उसने बोल तो दिया कि मैं सबसे बड़ा पापी हूं, अंगीकार तो कर लिया, तने ना तो उड़े करे ना आड़े मान रहा तू हालेलुया। तो ऐसा ना हो हमारे साथ, इसलिए आज ही हम चौकस हो जावा कि अपने आप को अंगीकार कर ले, पश्चाताप कर ले, दीन नमन कर ले, आत्मा में एक दूसरे से प्रेम करना सीखे, एक दूसरे की भलाई को बुराई को नहीं बल्कि भलाई को ढूंढे। यही तो एक मसीह जीवन है।